आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, संग्राहक संधि ट्रांजिस्टर में क्या कार्य करता है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांजिस्टर को समझ लेते हैं। ट्रांजिस्टर जो होता है वो 3 टर्मिनल हम लोग का डिवाइस होता है, ठीक है। इसमें एक उत्सर्जक होता है, एक आधार होता है और एक संग्राहक होता है। उत्सर्जक जो रहता है, हम लोग यहाँ पे ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर जो है प्रवर्धक का कार्य करता है, स्विच का कार्य करता है। यह बहुत सारे उपयोग में आता है और मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक तो पी और दूसरा हमारे पास होता है एन, यानी कि पीएन संधि डायोड से ही ये मिलकर के बना होता है। इसमें 3 प्रकार के रहते हैं। देखो पी सैंडविच तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। सैंडविच के जैसे कैसे, देखिए पी और पी के मध्य में हम लोग क्या किए, एक एन को डाल दिए हैं, एन और एन के मध्य में एक पी को डाल दिए हैं। तो इस तरह से ये 3 टर्मिनल हम लोग का डिवाइस होता है। अगर हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर बनता है। अब ट्रांजिस्टर में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो उत्सर्जक, आधार और संग्राहक होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग आधार और संग्राहक के मध्य देखें तो इसको हम लोग आधार संग्राहक संधि बोलते हैं और इसको हम लोग उत्सर्जक आधार संधि बोलते हैं, इस वाली संधि को। तो यहाँ पे हमसे प्रश्न में बोला गया है कि संग्राहक संधि ट्रांजिस्टर में क्या कार्य करती है, अर्थात ये जो संग्राहक वाला हिस्सा है या ट्रांजिस्टर में क्या कार्य करता है बोल के। तो देखिए जो संग्राहक होता है, ठीक है, इसकी अगर हम लोग डोपिंग की बात करें तो इसकी जो डोपिंग होती है वो मध्यम स्तर की होती है, अर्थात इसमें अशुद्धि हम लोग मध्यम स्तर का मिलाते हैं। इसलिए इसमें हम लोग मध्यम स्तर का मिलाते हैं क्योंकि उत्सर्जक, इसको हम लोग ई और आधार को बी और संग्राहक को सी कलेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसलिए सी से प्रदर्शित करते हैं, आधार को बेस बोलते हैं इसलिए बी से, और उत्सर्जक को एमिटर बोलते हैं इसलिए ई से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, जो उत्सर्जक से होकर के आने वाला जो आवेश वाहक होगा, ठीक है, या फिर उसकी आपूर्ति के लिए जो बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे, उसके अधिकांश भाग को संग्राहक में यानी कि सी में संग्रहित किया जाता है, ठीक है, संग्रहित किया जाता है। इसलिए इसका नाम जो है वो संग्राहक होता है। और साथ ही साथ यह पूरे परिपथ में फिर इन बहुसंख्यक आवेश वाहकों को अपने में संग्रहित करता है, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होते रहे। तो ये क्या कर रहा है, बहुसंख्यक आवेश वाहक संग्रहित करता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, उत्सर्जक के तुलना में थोड़ा बड़ा बनाते हैं और आधार से भी ये बड़ा ही होता है। आधार जो रहता है सबसे कम इसकी चौड़ाई होती है, उत्सर्जक की चौड़ाई इसीलिए ज़्यादा रखी जाती है क्योंकि यह बहुसंख्यक आवेश वाहकों को संग्रहित करता है, जिससे कि परिपथ में धारा आपूर्ति पूरी तरह से होती रहे, यानी कि धारा जो है वो प्रवाहित होते रहे। तो संग्राहक का क्या काम हो गया, बहुसंख्यक आवेश वाहकों को संग्रहित करना ताकि परिपथ में धारा को प्रवाहित किया जा सके। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।